नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा जिसका कि निबंध और हिंदी का प्रश्न पत्र कल था, उसके दोनों प्रश्न पत्रों को यहाँ पर सुविधा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि हमारे एक अभिन्न मित्र ने हमको भेजा है। क्योंकि समय अभाव के कारण मैं अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कार्य की अधिकता एवं विभागीय कार्यों के दायित्व का निर्वहन करने के कारण मुझे जो है समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं ससमय वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। परंतु फिर भी समय निकाल कर अपने मित्रों और अपने शुभचिंतकों के लिए हिंदी और निबंध का जो प्रश्न पत्र मुझे प्राप्त हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वस्तुतः ये दोनों प्रश्न पत्र तो 150 नंबर के हैं, लेकिन इसकी रैंकिंग में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हिंदी और निबंध के प्रश्न पत्र में कुछ सावधानियां आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि आप परीक्षा के दौरान ध्यान रखें। एक तो हिंदी और निबंध में आपके भाषा की योग्यता कितनी है, भाषा की आपकी दक्षता कितनी है, लेखन दक्षता कितनी है, यह देखा जाता है। समय में रहते हुए, निश्चित समय के मापदंड में रहते हुए आपकी इसका परीक्षण होता है। निबंध में आपको जो कि 3 खंड का है, तीनों खंड के अलग अलग निबंध हैं। और पहला खंड जो होता है उसमें साहित्य से जुड़े हुए आते हैं, और एक खंड में कुछ समसामयिक को भी स्पर्श कर लिया जाता है, जैसे कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब इसके डायमेंशन आपको दिखाने हुए कि कोविड-19 था वो अर्थव्यवस्था के किन किन पहलुओं को स्पर्श किया, किन किन पहलुओं को प्रभावित किया, और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में कौन सी नई चुनौतियाँ पैदा हुई, आपदा में अवसर किस प्रकार बने, इसका उल्लेख करना होगा। और अच्छे कोटेशन को इसमें जोड़ करके वैश्विक परिदृश्य में इसका वर्णन करना होगा। वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव यहाँ पर एक इस पर लिखा जा सकता है। नागरिकता संशोधन कानून का संबोधन, समावेशी भारत। तो इस तरीके की इसके लिए एक लेखन शैली आपकी स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने विचारों को गुंथित करके, संयुग्मित करके, समसामयिक से जोड़ के उसकी प्राथमिकता बनाते हुए जो परीक्षक है उसको प्रभावित कर सकते। देखिए, जब तक निबंध में परीक्षक प्रभावित नहीं होगा, आपको एक निश्चित सीमा से ऊपर नंबर नहीं देगा। त्रुटियाँ बहुत कम से कम, जैसा कि मैंने अपने 10-12 परीक्षा में अनुभव किया कि निबंध में 100 नंबर से ऊपर पाना अपने आप में एक अच्छी लेखन शैली को प्रदर्शित करता है। तो 2018 में मेरे मार्क्स 100 से ऊपर ही थे इसमें, और 80 तक अमूमन आदमी पहुंच सकता है। इसी तरीके से हिंदी में है। हिंदी में जो मुहावरे हैं, ये मुहावरे यूं ही नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आम जनमानस में उत्तर प्रदेश में मुहावरों का बड़ा महत्व है। इसलिए व्यवहारिकता को परखने के लिए इन मुहावरों का उपयोग किया जाता है, परीक्षा में दिया जाता है। जैसे हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़ लिखे को फारसी गया। और इसमें से 10 में से 5 मुहावरे पुराने रिपीट होते हैं, 6 मुहावरे, ये हमेशा याद रखने वाले तथ्य हैं। इसी तरीके से आपके यहाँ पर विलोम में है, वर्तनी हुआ, शुद्ध कीजिए हुआ, वाक्यांश, इन सब में भी 40% के आसपास पुराने इधर उधर के परीक्षा में आए हुए रिपीटिशन होते हैं। इसके लिए आदित्य प्रकाशन की एक हिंदी की बुक आती है, उसको लेके पुराने प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन आप कर सकते हैं। इस तरीके से कम समय में इन दोनों प्रश्न पत्रों को मैंने जो मेरे मित्र, जो मेरे शुभचिंतक, जो मेरे जानने वाले आने वाले परीक्षा में मुख्य परीक्षा देंगे आने वाले समय में, आगामी समय में, उनके लिए एक मार्गदर्शन हेतु मैंने इसको प्रस्तुत किया है। विस्तार से चर्चा आने वाले समय में फिर करेंगे। अभी समय अभाव के कारण मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, और कल, परसों और आज के बाद के 3-4 जीएस के पेपर पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, और विषय वस्तु के पेपर पर भी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आने वाले समय में समय निकाल कर मैं अपने चैनल पे इससे जुड़े हुए मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए कंटेंट को उपलब्ध कराऊंगा। और अन्य जो चयनित मेरे मित्र हैं जो कि परीक्षा भी दे रहे हैं, उनके अनुभव को भी साझा करने का आने वाले समय में प्रयास करूँगा। एक ऐसी प्लानिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार।